अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन ला सियमा लिल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम या अल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अजीज़ बखारान मोहतरम, ऐलान के मुताबिक आज हमें सूरह अनकबूत पर गुफ्तगू का आगाज़ करना है। ये कुरान मजीद का 29वां सूरा है, 29 चैप्टर ऑफ द होली बुक। आपके जहन में शायद हो कि पिछले साल अशरा ऊला जो माह मुबारक रमज़ान का था, इसी जगह पर हमने सूरह क़सस पर गुफ्तगू की थी। उसका निशान 28 है, यानी वो 28 चैप्टर है और उसके फ़ौरन बाद सबसीक्वेंट चैप्टर जो है 29वां सूरा, वो सूरह अनकबूत है। ज़ाहिर है कि ये सूरह इस एतबार से भी फेमिलियर है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आशना है। इसका मतलब कि जो शब क़द्र में पढ़े जाने वाले सूरे हैं उनमें ये शामिल है। सूरह अनकबूत, सूरह रूम और सूरह दुखान। तो सूरह अनकबूत 29वां सूरा और इस सूरे की 69 आयतें हैं, यानी 69 आयतें हैं। तो बहुत तूलानी सूरा भी नहीं है, लेकिन बहुत मुख्तसर सूरा भी नहीं है। अनकबूत कहने की वजह यह है कि अनकबूत का मतलब है मकड़ी, स्पाइडर। और जो स्पाइडर का जाला होता है या मकड़ी का जो जाला होता है, उसको यहाँ पर परवरदिगार आलम ने लेट काफ़ी आगे जाकर उसको डिस्कशन के तौर पर, एक तशबीह के तौर पर बयान किया। और जो कुफ़ार और मुशरिकीन के मंसूबे हैं उनको बैत अनकबूत से ताबीर किया, यानी उनके जो मंसूबे हैं वो ऐसे ही हैं कि जैसे मकड़ी का जाला होता है। तो आप जानते हैं कि बहुत ही कमज़ोर सा होता है वो जाला, कि अगर ज़रा सी हवा चले तो वो जाला अपनी जगह पर बाकी नहीं रहता। ज़रा सा अगर आप हाथ भी लगाएं तो वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो वही बात वहाँ पर परवरदिगार आलम ने कही है कि इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, के घरों में सबसे कमज़ोर घर अगर है तो वो मकड़ी का घर है। और उनके जो मंसूबे हैं वो वैसे ही हैं कि जैसे मकड़ी के जाले की हैसियत होती है। तो ये कमज़ोरी को साबित करने के लिए, उसी से फिर उर्दू के अंदर भी एक मुहावरा आ गया, तारे अनकबूत। किसी की कमज़ोरी को जाहिर करने के लिए ये जुमला कहा जाता है, ये फ्रेज़ कहा जाता है, ये ईडियम इस्तेमाल किया जाता है कि तारे अनकबूत की तरह से। तारे अनकबूत यानी वही मकड़ी का जाला। अब ज़रा आइए इब्तिदा ही के अंदर जो परवरदिगार आलम ने गुफ्तगू की है उसके ऊपर बात करें। ये मक्की सूरा है। मक्की सूरा होने का मतलब ये है कि ये हिजरत से पहले पैगम्बर अकरम पर नाजिल हुआ। इस बारे में हमने कई मरतबा ये गुजारिश की कि कभी ये मत समझिएगा कि अगर कोई सूरा मक्की है तो वो लाजिमन मक्के में नाजिल हुआ होगा। मक्की सूरा का मतलब ये होता है कि वो हिजरत से पहले नाजिल हुआ, चाहे मक्के में नाजिल हुआ चाहे मक्के से बाहर नाजिल हुआ। और अगर किसी सूरे को मदनी सूरा कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो हिजरत के बाद नाजिल हुआ, चाहे वो मदीने में नाजिल हुआ चाहे वो मदीने के बाहर नाजिल हुआ। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि हिजरत से पहले पैगम्बर अकरम ने अपना सारा वक्त मक्के ही के अंदर गुजारा हो। पैगम्बर अकरम ने ताइफ का सफ़र भी किया। हिजरत के बाद पैगम्बर अकरम मदीने ही के अंदर कन्फाइंड होकर रह गए हों। दिस वॉज नॉट द केस। आप सीरत की किताबें उठाकर देखें तो मदीने के हिजरत के बाद का जो पीरियड है उसमें तो पैगम्बर अकरम ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। बदर है, खैबर है, खंदक है, ये सारे मकामात, ओहद भी, ये सब का सब मदीने से बाहर है। मगर जो भी उस ज़माने में नाजिल हुआ वो सारे का सारा मदनी कहलाएगा। तो ये मक्की सूरा है।
यानी पैगंबर अकरम पर हिजरत से पहले नाजिल होने वाला सूरा है। इसी में उस बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखिएगा कि अब बहुत से अफराद हैं कि जो इस्लाम ला रहे हैं, मगर ज़ाहिर है कि इस्लाम लाने का मतलब क्या है कि जैसे इस्लाम ले आएंगे तो सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम सारी की सारी एड्रेस हो जाएंगी, सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। आखिरत के साथ जब आप जोड़ेंगे तो यकीनन इस दुनिया से जाने के बाद जो उखरवी निजात है, जो हेयर आफ्टर के अंदर सल्वेशन की बात है, वो तो यकीनन। लेकिन इस दुनिया में अगर एक शख्स है वो इस्लाम कबूल कर लेता है, ईमान ले आता है, तो जाहिर है कि उसको इम्तिहानात का सामना करना है, उसे यकीनन बहुत सारी ऐसी आजमाइशों को फेस करना है कि जो ईमान ही के नतीजे में उस पर आएगी। यानी अगर वो इस्लाम कबूल न करता तो मुमकिन है कि इन आजमाइशों का उसको सामना भी न करना पड़ता। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप कभी स्कूल के बाहर देखें तो बहुत सारे आवारा बच्चे आपको नजर आएंगे, तो उनका कोई इम्तिहान नहीं होता, इसलिए कि वो स्कूल के अंदर एनरोल ही नहीं होते। मगर जो स्कूल के अंदर एनरोल हो गए तो ऐसा नहीं है कि स्कूल के अंदर एनरोल होते ही उनको कामयाबी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। दे हैव टू वर्क हार्ड, उनको क्लासेस भी अटेंड करनी है, उनको सुबह उठना भी है, उन्हें बस्ता भी उठाना है, उन्हें किताबें भी लेनी है, कॉपी के अंदर लिखना भी है, अपना असाइनमेंट भी करना है, मसलन ट्यूशन के लिए ट्यूटर के पास भी जाना है, और इन तमाम तर कोशिशों के बाद उनका इम्तिहान भी होगा और उस इम्तिहान में कामयाबी के बाद फिर उनको सनद दी जाएगी। ये वो चीज़ है कि जिसको आगाज़ ही में परवरदिगार आलम ने यहाँ पर बयान कर दिया है कि ये नहीं होगा कि तुम अगर ईमान का ऐलान कर दो तो ऐलान ईमान के साथ ही तुम्हें कामयाबी की सनद दे दी जाएगी। ना, ये नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। ये परवरदिगार आलम की एक दायमी सुन्नत है। अब आप उसके अंदर सारा तसव्वुर कर सकते हैं कि जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको कितने मसाइब का सामना करना पड़ा, और दीगर जो पैगंबर अकरम के असहाब बावफा हैं, मुखलिसीन हैं, वो गरीब भी थे, गुरबा भी थे, बहुत सारे अफराद गुलाम भी थे, तो उनको जिन अट्रॉसिटीज़ का सामना करना पड़ा, तो एक तरह से हो सकता है कि किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि जनाब हम यहाँ पर ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद भी हमको इतनी ज़हमतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आगाज़ ही के अंदर आप देखेंगे कि परवरदिगार आलम ने इस हकीकत को एड्रेस किया है कि हम कोई लगी लिपटी नहीं रख रहे, हम वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं, क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं कि इतना कहने पर जान नहीं छूटने वाली कि हम ईमान ले आए, बल्कि इम्तिहान तो लिया जाएगा। तो बिस्मिल्लाह के फ़ौरन बाद पहले तो हुरूफ मुक़त्तिआत हैं, अलिफ लाम मीम, और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है, अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या लोगों ने ये समझ लिया है, ये गुमान कर लिया है, उनके दिल में ये ख्याल आ गया है, अन युत्रकू, कि उनको छोड़ दिया जाएगा, अन यक़ूलू, इतना कहने पर, आमन्ना, हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून, और उनको इम्तिहान में मुब्तला नहीं किया जाएगा। यानी अगर उन्होंने ये सोचा है तो ये फॉल्टी कंजेक्चर है उनका, ये कंक्लूजन ऐसा है कि जो दुरुस्त नहीं है, ये उनकी खाम ख्याली है। उन्हें इस बात को जहन में रखना है कि जब वो ईमान ले आए तो ईमान लाने के बाद तो फिर इम्तिहान होगा। वो जो दूसरी जगह सूरह बकरा ही में गालिबन परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, कि तुमने ये गुमान कर लिया है कि बस यूं ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जबकि अभी तुम पर वो मुश्किलात तो आई ही नहीं है कि जो पिछली कौमों के ऊपर आ चुकी हैं। मस्सतहुमुल बासाउ वज़र्रा वज़ुलज़िलू, उन्हें इतनी मुश्किलात, परेशानियां और झटके दिए गए, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ जो साहिबान ईमान थे वो कह उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद है कहाँ, अल्लाह इन्ना नसरुल्लाह करीब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अला, आगाह हो जाओ, इन्ना यकीनन नसरुल्लाह है, अल्लाह की मदद करीब, वो करीब है। मगर उसके करीब होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा, इम्तिहान होगा। उस इम्तिहान में तुमसे सिबात कदम, स्टेडफास्टनेस, सब्र का मुतालबा किया गया है। मुमकिन है कि कोई तुम्हें फिजिकली टॉर्चर करे, एंड मुमकिन है कि तुम्हें कोई मेंटली टॉर्चर करे, एंड मुमकिन है कि तुम्हारा कोई इस्तेहजा करे, मौकरी करे, मजाक उड़ाए। यू हैव टू फेस इट। तुम्हारा उसके अंदर सहारा खुदा होना चाहिए, उस पर तुम तवक्कुल करो, उस पर तुम भरोसा करो। अगर इस रास्ते को सही समझ लिया है और ईमान ले आए हो तो अब इस सिरात मुस्तकीम के ऊपर आगे बढ़ते चले जाओ। अब ये जो बैकग्राउंड मैंने आपके सामने अर्ज किया, इसको जहन में रखते हुए इन आयतों को जरा सुनिएगा। अहसिबन नास, क्या लोगों ने यह समझ लिया है, अन युत्रकू, कि उनको छोड़ दिया जाएगा, अन यक़ूलू, इतना कहने पर, आमन्ना, कि हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून, और उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा।
वलक़द फ़तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने जो इनसे पहले गुजर चुके हैं उनका भी इम्तिहान लिया। यानी ये तो हमारी एक दायमी सुन्नत है, यानी एक हमारी एक ऐसी सुन्नत है, एक ऐसा तरीक़ेकार है कि जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है कि जो भी ईमान लाएगा उस ईमान के ऐलान के बाद उसका इम्तिहान तो होगा ही मुख्तलिफ तरीक़ों से। वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, तो खुदा जान कर रहेगा कि कौन है वो जो अपने दावे में सच्चे थे और कौन है वो जो अपने दावे में झूठे थे। यानी जिनका दावा फ़कत दावा था, दिल में उनके कहीं ना कहीं खोट मौजूद था, कहीं ना कहीं उनके दिल में निफाक मौजूद था। वो जो बात कह रहे थे वो ऊपरी दिल से कह रहे थे, वो पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे। ये वो चीज़ है कि जिसको परवरदिगार आलम ने यहाँ पर कहा कि खुदा जान कर रहेगा, जो इल्म की बात की। तो जाहिर है कि हम इस बात को जानते हैं कि परवरदिगार आलम का इल्म तो ज़ाती है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने एक बहस की कि खुदा के जानने का क्या मतलब है। जाहिर है खुदा तो पहले ही से जानता है, इल्म परवरदिगार तो ज़ाती है। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जाहिर है कि मैंने भी बहुत अरसा क्लासरूम के अंदर गुजारा, पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी। तो उसमें अगर आप में से वो अफराद जो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, कि जिन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट किया है, वो जानते हैं इस बात को कि अगर हम 3-4 महीने क्लास के अंदर गुजारें तो हमको भी पता चल जाता है कि कौन ऐसा है कि जो फेल होने वाला है। ऐसा हमें पता चल जाता है, 3-4 महीने गुजरते हैं तो वी अंडरस्टैंड, अंदाजा हो जाता है कि नहीं ये लड़का नहीं चल पाएगा। हमको तो अपनी मेहनत करनी है मगर ये लड़का चल नहीं पाएगा। या फर्ज कीजिए कि अगर चल भी पाया तो मसलन कोई ये टॉप करने वाला नहीं है, या मसलन हमको ये पता चल जाता है कि ये 3-4 लड़के हैं, यही हैं कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप मुझे या किसी भी और उस्ताद को इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम अपने इल्म की बुनियाद पर किसी को पास डिक्लेयर कर दें और किसी को फेल डिक्लेयर कर दें? तो जाहिर है कि आप सब कहेंगे कि ये जुल्म होगा। अगरचे तजुर्बे की वजह से हम इस बात को जान चुके हैं कि ये पास नहीं होगा और ये टॉप करेगा, मगर आप सब इस बात को जुल्म से ताबीर करेंगे और कहेंगे कि ये तो ज्यादती है साहब, आप उसको मौका तो दीजिए, अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, ताकि वो चीज़ जो आपके इल्म में है वो मंजर आम पर भी आ जाए। यकीनन मेरा इल्म उसको मजबूर नहीं करता, मेरा इल्म अपने तजर्बे की बुनियाद पर है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर उस्ताद अपने तजर्बे की बुनियाद पर जानता है तो खुदा अपनी खुदाई होने की बुनियाद पर क्यों कर नहीं जानेगा? यकीनन उसको पता है। मगर परवरदिगार आलम कभी जुल्म नहीं करता, परवरदिगार आलम मौका देता है ताकि इंसान अपने तमाम मामलात को एग्जीक्यूट कर सके, कि बाद में वो ये ना कह सके कि हमें सही मौका फराहम नहीं किया गया। तो यहाँ खुदा के जानने का मतलब ये है कि वो जो खुदा के इल्म गैब में है वो शहूद में भी आ जाए, वो मुशाहिदे पर भी आ जाए, वो मंजर आम पर भी आ जाए, ताकि बाद में अगर किसी को रिवॉर्ड दिया जाए तो दूसरे शिकायत ना करें कि इनको ये रिवॉर्ड क्यों दिया जा रहा है, और अगर किसी को सज़ा दी जाए तो सज़ा पाने वाला इस बात पर फरियाद न कर सके कि हम पर जुल्म किया गया है। परवरदिगार ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दी और लोगों को इनवाइट किया कि तुम उसके मुताबिक अमल करो ताकि ये चीज़ मुनस्सा शहूद पर आ जाए कि जो कुछ खुदा की तरफ से किया जा रहा है वो जुल्म नहीं है, वो सरासर आदल है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो यहाँ परवरदिगार आलम ने कहा कि लक़द फ़तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो पहले गुजर चुके हैं, हमने तो उनका भी इम्तिहान लिया था। वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, तो खुदा जान कर रहेगा वो कि जो सच्चे हैं उनको भी, वलयअलमन्नल काज़िबीन, और जो झूठे हैं उनको भी। अम हसिबल्लज़ीना यअमलून सय्यआत, क्या ख्याल है उन लोगों का कि जो बुरा अमल अंजाम दे रहे हैं, अन यस्बिकूना, क्या वो हमको हरा सकते हैं, क्या वो हमको शिकस्त दे सकते हैं? साआ मा यहकुमून, ये कितना बुरा फैसला है कि जो ये लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, परवरदिगार आलम ने एक मरहले पर तो उन लोगों से गुफ्तगू की कि जो ईमान ले आए थे, और अगर वो इम्तिहान से घबरा रहे थे तो उनको समझाया कि ये इम्तिहान तो होकर रहेगा। मगर अब साथ ही साथ परवरदिगार आलम का खिताब गोया उन लोगों से है कि जो जुल्म कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, कि बहरहाल अपनी ताकत के जरिए, अपनी कुदरत के जरिए से इन लोगों को दबा तो लिया। जब इनको दबा लिया तो वो समझ क्या रहे हैं, इस बारे में परवरदिगार आलम गुफ्तगू कर रहा है। परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि इन लोगों ने क्या समझा है, क्या ये गुमान किया है कि ये हमको शिकस्त दे सकते हैं? अयस्बिकूना, जाहिर है कि एक इंसान जब इस दुनिया में है और उसका इम्तिहान है, अच्छों का बुरों का हर एक का इम्तिहान है,
तो एक इम्तिहान उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक एक इख्तियार न दिया जाए। अगर इख्तियार ही आप नहीं देंगे तो इम्तिहान किस बात का है? यानी अगर फर्ज कीजिए कि आपसे और मुझसे कहा गया है कि रोजा रखो, तो रोजा रखने का मतलब क्या है? अगर एक फरिश्ता आ जाए गन पॉइंट पर हमें कहे कि रोजा रखो, तो क्या मेरी और आपकी मजाल है कि हम लोग रोजा ना रखें? फिर इम्तिहान तो ना हुआ, फिर तो ये काम जबरदस्ती हमसे करवा लिया गया। लेकिन एक है कि हुक्म बयान कर दिया गया, कन्विंस कर दिया गया, समझा दिया गया। अब उसके बाद मिसाल के तौर पर लोग अपने अपने तौर पर अपना फैसला करेंगे कि हमको रोजा रखना है या रोजा नहीं रखना। ऐसे में कुछ अफराद हैं कि जो गड़बड़ करना शुरू कर दें और लोगों को मजबूर करें कि वो दीन की मुखालफत करें। ये वो मंजिल है कि जहां पर उन लोगों ने अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल किया है। एक तो मरहला ये था कि इनसे मुतालबा था कि तुम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए रोजा रखो, मगर अगर एक माहौल ही खराब करने के लिए कोई मैदान के अंदर आ जाए और लोगों को मजबूर करना शुरू कर दे, हुकूमत की तरफ से कोई ऑर्डिनेंस आ जाए, रोजा नहीं रखने दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसी कोई चीज हो जाए, तो अगर वो ये करना चाहें तो कर लेंगे। जब तक परवरदिगार की तरफ से गिरफ्त नहीं होती है तो वो कर ही लेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन क्या इस अमल के नतीजे में उन्होंने ये समझा है कि उन्होंने खुदा को शिकस्त दे दी? इस बारे में परवरदिगार आलम गुफ्तगू कर रहा है कि अगर वक्ती तौर पर तुम गालिब आ गए, वक्ती तौर पर कोई डोमिनेंस तुम्हें हासिल हो गई है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस तरीके से तुम खुदा को बिल आखिर शिकस्त दे दोगे? साआ मा यहकुमून, ये कितना बुरा फैसला है कि जो तुमने किया है, ऐसा होने वाला नहीं है। यानी बिल आखिर मूसा को भी खुदा की बारगाह में आना है, फिर उनको भी खुदा की बारगाह में आना है, इब्राहिम को भी खुदा की बारगाह में आना है, नमरूद को भी खुदा की बारगाह में आना है। ये वही चीज है कि जिसको सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बलीग अंदाज में एक खत लिखा था हारून रशीद को, जो कैद खाने में जब थे सातवें इमाम, तो कैद खाने से इमाम ने खत लिखा था और उसके अंदर जुमले ये थे कि हारून हर जाने वाला दिन दो काम करता है, मेरी मुसीबत में कमी करता है, तेरी राहत में कमी करता है। दिन तो चला जाता है मगर हर जाने वाला दिन दो काम करता है, मेरी मुसीबत में कमी करता है और तेरी राहत में कमी करता है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मेरी मुसीबतें कम होती जाएंगी, तेरी राहतें कम होती जाएंगी, यहां तक कि दिन खत्म हो जाएंगे मेरी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, दिन खत्म हो जाएंगे तेरी राहतें खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम दोनों खुदा की बारगाह में पेश किए जाएंगे और मैं अपनी मुसीबतों के अजर का तलबगार होऊंगा और तुझे तेरी तमाम तर हराम आसाइशों का हिसाब देना पड़ेगा और सजा का सामना करना पड़ेगा। तो ये वो चीज है कि जिसको परवरदिगार आलम ने यहाँ पर बयान किया कि साआ मा यहकुमून, कि ये कितना बुरा फैसला है कि जो इन्होंने किया है। अगर ये समझ रहे हैं कि इनका तख्त कभी खत्म नहीं होगा, इनकी हुकूमत, इनका इक़्तिदार कभी जाएगा नहीं, इनकी जो डोमिनेंस या सुपीरियरिटी एज इट अपीयर्स वो खत्म नहीं होगी, तो ये कितना गलत फैसला है कि जो इन्होंने किया है। मन काना यरजू लिका अल्लाह फ़इन्ना अजल अल्लाह लआतिल, वो कि जिसने उम्मीद रखी इस बात की कि वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, कि ये बुनियादी जो चाबी है, बुनियादी जो कुंजी है, बुनियादी जो मिफ्ता है वो ये है, मन काना यरजू लिका अल्लाह। भाई कुछ है ही नहीं इस दुनिया के बाद, तो सीधी सी बात है कि फिर बाबर बाइश कोश के आलम दोबारा नीस, कि अय्याशी करो फिर तो मजे करो, फिर रोजा रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, दर्स में बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं क्यों अपने जेब से किसी और की मदद करूं, जब जो कुछ भी है वो है ही ये दुनिया। तो फिर इतनी शराफत की तवक्को तो बहुत कम अफराद से की जा सकती है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किसी नेकी का काम करें कि वो नेकी मेरिट पर नेकी है। अगर ये इंसेंटिव ना हो आखिरत का इस दुनिया से जाने के बाद कि नहीं खुदा को मुंह दिखाना है, अगर गलत करेंगे तो अजाब हो सकता है, अगर सही करेंगे तो यकीनन परवरदिगार नवाजेगा, ये वो की है। तो परवरदिगार फरमाता है कि मन काना यरजू लिका अल्लाह, वो कि जो उम्मीद रखते हैं, यानी जिनको इस बात की होप है कि वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे, यानी क़यामत के मैदान में बरज़ख का पीरियड है, इस दुनिया से जाने के बाद एक दूसरी दुनिया है कि जहां पर हमें एंटर होना है। जिसको इस बात की उम्मीद है व इन्ना अजल अल्लाह लआतिन, तो वो जान ले कि यकीनन वो अजल, वो लम्हा, वो मुलाकात होनी है, वो क़यामत का दिन आना है, वहां पर उसे पेश होना है। यानी जिस चीज की उसे उम्मीद है वो गलत उम्मीद नहीं है, यही सही उम्मीद है, यही सही अकीदा है,
यही सही ईमान है। वह हुवा समीउल अलीम, और यकीनन वो सुनने वाला है और यकीनन वो जानने वाला है। वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही। हाँ, मगर फिर हमसे ये सुन लो कि अगर तुम इस दुनिया के अंदर कोई एफर्ट कर रहे हो, जाहदा जिहाद से निकला है, जिहाद का मतलब है जिद्दोजहद, कोशिश करना, एफर्ट करना। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो फिर हम पर इसका एहसान मत जताना। ये मत कहना कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमें मत जताना। अगर चाहते हो अपना कुछ भला करना, तब ये सारे काम करना। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे इन कामों से खुदा को कोई फायदा होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अल्लाह गनी है, जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, लगनियुन अनिल आलमीन, कि अल्लाह आलमीन से बेनियाज है। ये वही चीज है कि जिसको दूसरे मकाम पर कहा गया कि ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने इस्लाम का मुझ पर एहसान मत जताओ। मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, ये अल्लाह का एहसान है मोमिनीन के ऊपर कि उनके दरमियान ऐसा रसूल भेजा कि जो उनकी हिदायत का इंतजाम करता है, उनको गाइड करता है, उनका तस्किया करता है। ये अल्लाह का एहसान है। तुम इस बात को समझो कि ये परवरदिगार का एहसान है कि उसने हिदायत का इंतजाम किया। ये मत कहना कभी भी कि परवरदिगार हमारा तुझ पर एहसान है, कि खुदा बेनियाज है। वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, जो एफर्ट्स करता है, जो जहमत उठाता है, जहमत है, हम उस जहमत के कदरदान हैं। मगर ये मत समझना कि इसका फायदा किसी और को है, जैद को, बकर को, अमर को, खालिद को, यूनुस को, ना, किसी टॉम डिक हैरी को कोई फायदा नहीं है। फायदा तुम्हारा अपना है। यू आर द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। फइन्नमा युजाहिदु बिनफ्सिही इन्नल्लाहा लगनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह तो आलमीन से बेनियाज है, अल्लाह आलमीन में से किसी का भी मोहताज नहीं। मगर अब देखिए कि फिर परवरदिगार आलम का शफ़क़त वाला अंदाज, ये बिल्कुल एक बैलेंस है कि जो आपको नजर आएगा। परवरदिगार आलम एक तरफ यूं कहेगा कि जो करता है वो अपने लिए करता है, अब साथ ही साथ कि जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे आमाल अंजाम दिए, उनकी कदरदानी, उनके लिए परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले अंजाम दिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ दावा ईमान किया, वो नहीं, उनकी तो मजम्मत पहले आ चुकी। अब तो उनकी बात हो रही है कि जिन्होंने ईमान के साथ प्लस एक और चीज को ऐड किया, और वो था अमल साले। उन्होंने कहा नहीं मालिक, बिल्कुल ईमान तो लाए, मगर साथ ही साथ तू बता के करना क्या है। अब खुदा कहे कि नमाज पढ़नी है तो वो कहेंगे हम पढ़ेंगे, खुदा कहे कि रोजा रखना है तो वो कहेंगे हम रखेंगे, खुदा कहे कि ज़कात और खुम्स निकालना है तो वो निकालेंगे, खुदा कहे कि हज पर जाओ अगर इस्तिताअत है तो वो जाएंगे, खुदा कहे कि मैदान में निकलो, जहां खुदा की तरफ से हुक्म आ जाए तो वो मैदान में भी निकलेंगे। ये तमाम तर चीजें वो करने के लिए तैयार हो गए। एज अ रिजल्ट सिर्फ दावा ईमान नहीं रहा, ईमान प्लस अमले साले, सिर्फ अमल भी नहीं, वो अमल के जो साले है, बुरा अमल नहीं, अच्छा अमल। ये वो लोग हैं कि जिनके लिए परवरदिगार आलम क्या कह रहा है, वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अमाले साले अंजाम दिए, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, उनके लिए खुशखबरी यह है कि हम उनकी बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल देंगे। मेरा सवाल यह है यहां पर कि जब वो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमाल भी अंजाम दिए, तो बुराइयां कहां से आ गई? बुराइयां आ कहां से गई? वो तो ईमान लाए और उन्होंने अमल साले अंजाम दिए, तो बुराइयां आ कहां से गई कि परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि हम उनकी बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल देंगे? ये बुराइयां आई कहां से? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि एज्यूम ये किया जा रहा है, परवरदिगार ये समझा रहा है कि हमको भी मालूम है कि जब तुम ईमान ले आओगे, जब तुम अमल साले अंजाम दोगे, तो हमको भी पता है कि तुम मासूम नहीं बन जाओगे। हमको मालूम है कि गलतियां हो जाएंगी, लग्जिशें हो जाएंगी, पैर फिसल जाएंगे, दुनिया की रंगीनियां हैं, शैतान का बहकावा है, ये सब है, हम भी जानते हैं। लिहाजा हम तुमसे किस बात की तवक्को कर रहे हैं? हम तवक्को इस बात की कर रहे हैं कि ईमान लाओ, अमल साले अंजाम दो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर उसके अंदर कहीं अगर डी ट्रैक हो गए और तुम वापस आ गए, तो ये नहीं होगा कि क़यामत के मैदान में हम तुम्हारा आमाल नामा सबको दिखाकर तुम्हें रुस्वा करें, जलील करें। कि हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। ये मुतमईन हो जाओ, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम,
उलमा और तुल्लाब जानते हैं कि यहाँ पर लाम ताकीद भी है और नून ताकीद सकीला भी है। लाम ताकीद का मतलब होता है इंटेंसिफायर, यानी जिसके जरिए से किसी वर्ड के अंदर जो मफहूम बयान किया गया है उसके इंटेंसिटी लेवल को हाई किया जाता है कि जरूर करेंगे। फिर नून ताकीद सकीला जो डबल इंटेंसिफायर का फायदा देता है। यानी क्या मतलब हुआ कि यकीनन यकीनन यकीनन, 3 मरतबा यकीनन। फिर खुदा कहता है कि हम पर्दा डाल देंगे, हम छुपा देंगे उनकी बुराइयों के ऊपर, हम यकीनन 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 पर्दा डाल देंगे। फॉर श्योर, सर्टेनली, कंपल्सरीली ये करेंगे हम कि हम उनको रुसवा नहीं होने देंगे, हम उनकी बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल देंगे। वलनज़ियन्नहुम, और सिर्फ इतना नहीं है कि हम उनकी बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल देंगे, बल्कि हम एक और काम भी करेंगे। लनज़ियन्नहुम, हम उनको जजा देंगे। और कैसी जजा देंगे? फिर याद रखिएगा कि जजा के ऐलान के मौके पर भी परवरदिगार आलम ने 3 इंटेंसिफायर्स इस्तेमाल किए। बुराइयों पर पर्दा डाल देंगे, यकीनन यकीनन यकीनन। हम उनको जजा देंगे, रिवॉर्ड देंगे, यकीनन यकीनन यकीनन। और कैसा रिवॉर्ड देंगे? अहसनल्लज़ी कानू यामलून, जो उन्होंने किया उससे बहुत बेहतर उनको सवाब अता किया जाएगा। क्या मतलब इसका? उनको बहुत बेहतर सवाब अता किया जाएगा। क्या मतलब इसका? देखिए, एक तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है जो आपके जहनों में फौरन आ जाना चाहिए। हम पढ़ते हैं दूसरी जगह पर, मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा, कि अगर किसी ने कोई एक नेकी का काम अंजाम दिया तो 10 बराबर उसको सवाब मिल जाएगा। तो बेहतर तो हो गया। यानी एक इंसान ने जैसे भी नमाज पढ़ी है, अगर वो नमाज है तो जो उसका सवाब है, मसलन एक्स परवरदिगार आलम ने रखा था, तो वो एक्स तो उसका जेन्युइन रिवॉर्ड था कि इतना उसको मिलना चाहिए था। लेकिन अब फजले परवरदिगार क्या है कि वो जो एक्स था मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाए, कि कम से कम इतना तो हो ही जाएगा। ऐसा ही है ना, अगर किसी ने रोजा रखा था तो जो भी उसका सवाब था कि जो लॉ बुक के अंदर परवरदिगार आलम ने रखा था मसलन वाई, लेकिन अब जब उसने रोजा रखा तो 10 बराबर तो उसको वैसे ही परवरदिगार की तरफ से मिल जाएगा। फिर आप जानते हैं कि जैसे जैसे नीयत का इखलास बढ़ता है, अमल का हुस्न बढ़ता है, कैफियत के अंदर और ज्यादा खूबसूरती आती है, वैसे वैसे परवरदिगार की तरफ से सवाब में भी इजाफा होता चला जाता है। ये वो बहस है कि जिसको अगर आप पढ़ना चाहें तो सूरह बकरा के आखिर में, यानी जहाँ पर तीसरा पारा शुरू होता है, उससे थोड़ा और आगे चले जाएं तो इन्फाक की पूरी बहस है, जहाँ परवरदिगार आलम ने 70 और 700 गुना और पता नहीं कितना, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, खुदा जिसके लिए चाहता है और ज्यादा इजाफा कर देता है। तो एक मतलब तो ये है, और ये मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि हम उनकी बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल देंगे हतमन, और साथ ही साथ हम उनको उनके आमाल की जजा देंगे हतमन, मगर कैसी? बहुत बेहतर जजा देंगे। मगर एक और मतलब भी है जो बाज़ मुफस्सिरीन ने बयान किया, और इंसाफ की बात यह है कि वो बईद नहीं है। ये जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है अहसन, अहसनल्लज़ी कानू यामलून, खुद आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने भी तफसीर नमूना में, जिससे मैंने वाकन बहुत इस्तेफादा किया अपनी पूरी जिंदगी में, यानी जिन तफासीर से मैंने बहुत ज्यादा इस्तेफादा किया उसमें तफसीर नमूना टॉप ऑफ द लिस्ट है, बेहतरीन तफसीर है। कभी भी किसी तफसीर को बेहतरीन कहने का या उसकी तारीफ करने का ये मतलब नहीं होता है कि जितनी चीजें उसके अंदर लिखी गई हैं हर बात से हम इत्तेफाक भी करते हैं, तालिब इल्म होने की हैसियत से डिफर करने का भी हक होता है। लेकिन यह कि ओवरऑल मतलब के एतबार से बहुत उम्दा तफसीर आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी की तफसीर नमूना, उसमें उन्होंने एक बात कही और बज़ाहिर उनका रुझान भी उसी की तरफ है कि वो उसको कबूल करते हैं। उसको उन्होंने तफज़्ज़ुल इलाही से ताबीर किया। अब ये जो इतना सस्पेंस मैंने क्रिएट किया, अब उसके बाद जरा सुनिए कि वो मतलब क्या है, और वही आज की हद तक की आखिरी बात है कि जिसको मैं बयान करना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 7 तक तो हम पहुंचे। अहसन अल्लज़ी कानू यामलून, अहसन, उसके बारे में उन्होंने वहां पर एक बात कही। वो बात क्या है कि यहां पर जो परवरदिगार आलम कह रहा है कि हम उनको जजा देंगे, हतमन जजा देंगे, फॉर श्योर सर्टेनली हम जजा देंगे, और अहसन के मयार पर जजा देंगे। ये अहसन क्या है? देखिए, आप खुद इस बात के शाहिद हैं
कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज एक लेवल पर नहीं होती है। यानी कभी आप नमाज पढ़ते हैं तो दिल बहुत ज्यादा माइल होता है, रग़बत के साथ नमाज पढ़ते हैं, दिल चाहता है कि इंसान इस नमाज को कंटिन्यू करे, मुकम्मल हो जाती है नमाज, लेकिन दिल चाह रहा होता है कि कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, एक जाज़िबियत की कैफियत है, तो इंसान चाहता है कि उस नमाज को कंटिन्यू करे। कभी आप नमाज पढ़ते हैं तो दिल इतना माइल नहीं होता, नमाज तो पढ़ ली लेकिन इतना दिल माइल नहीं था। कभी नमाज बस फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, लेकिन ये कि बहरहाल दिल बिल्कुल भी माइल नहीं था, लेकिन जाहिर है कि एक वाजिब तो अंजाम देना था, लिहाजा नमाज पढ़ ली। तो इंसाफ से बताइए क्या इस तरह से नमाजों का जो मयार है मुख्तलिफ नहीं है? कभी नमाज में इंसान का बहुत ज्यादा दिल लगता है, कभी ऐसा होता है कि औसत दर्जे का एवरेज, और कभी बिल्कुल लो प्रोफाइल के ऊपर वो नमाज होती है, बस नमाज हो गई। रोजे का मामला भी ऐसा होता है, कभी रोजा होता है इंसान बड़े दिल से रखता है, बड़ी इबादत उसके अंदर की है, तिलावत कुरान भी की है, कोई हराम भी नहीं हुआ। और कभी रोजा ऐसा है कि ठीक है रोजा तो पूरा हो गया मगर सारा दिन सोते रहे, कोई और इबादत खास उस मौके पर अंजाम नहीं दी है। यही मामला दीगर इबादतों का है। आप अज़ादारी भी करते हैं, यकीनन करते हैं, तो अज़ादारी इंसान कभी करता है बड़े दिल से करता है, कभी यह है कि बहरहाल आशूर का दिन है तो बाहर तो निकलना है, लेकिन इतनी ज्यादा मुमकिन है कि कभी ऐसी कैफियत आ जाए कि इंसान इतनी रग़बत महसूस नहीं कर रहा जितनी हर साल वो रग़बत महसूस करता था। ऐसा होता है इंसान की जिंदगी में, नशेब व फराज आते रहते हैं, अप एंड डाउन ये होता रहता है। यहां जो चीज परवरदिगार आलम कह रहा है वो क्या है? खुदा ये इरशाद फरमा रहा है कि लनज्जियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यामलून, कि हम जो जजा देंगे तो जजा देने में ये एहतमाम करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी के तमाम आमाल को देखेंगे और आमाल में जो बेहतरीन होगा उसको ले लेंगे, और जो इंफीरियर क्वालिटी की इबादतें होंगी उसका भी सवाब उसी मयार पर रखेंगे कि जो तुम्हारे बेहतरीन आमाल होंगे। यानी तुम्हारी वो नमाज के जिसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा दिल लग गया था, जिसमें तुम बहुत इन्वॉल्व हुए थे, तो तुम्हारी वो नमाज है कि जो इंफीरियर है लेकिन बहरहाल नमाज तो है, तो हम उसका सवाब भी उसके बराबर कर देंगे। तुम्हारे वो रोजे के जिसमें तुमने इतना ज्यादा इन्वॉल्व होकर इबादत नहीं की थी, मगर ऐसे भी रोजे तुमने रखे हैं कि जिनमें तुम बड़े इन्वॉल्व हुए थे, तो हम तुम्हारे उस इंफीरियर क्वालिटी के रोजों को भी वहीं उसी ग्रुप के अंदर प्लेस कर देंगे और उसी लेवल के ऊपर तुमको उसका सवाब अता करेंगे। इस बात को समझाने के लिए कई मरतबा उलमाए कराम फलों की पेटी की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप कभी फल की पेटी बेच रहे हैं, आम की पेटी बेच रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ बड़े अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, कुछ दागी भी होते हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल कीमत सबकी एक ही लगाई जाती है। वो कहा जाता है कि इतना किलो इसके अंदर है तो जितना है उसके हिसाब से बस दे दो। तो वो चंद ऊपर के जो अच्छे आम होते हैं उनकी वजह से जो नीचे कुछ दबे हुए आम होते हैं उनका भी लेवल बढ़ जाता है। का बिल्कुल उसी तरीके से परवरदिगार आलम इंसान के दबे हुए आमाल को भी अच्छे आमाल के मसावी करार देकर हर एक का सवाब वही बना देता है जो सुपीरियर आमाल का हुआ करता है। अब जाहिर है कि ये बहस आगे बढ़ेगी, लेकिन दामन वक्त में अब इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम इसको मजीद तूल दे सकें, लिहाजा इंशाअल्लाह आयत नंबर 8 से कल गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। बहरहाल यहाँ पर आज माह रमज़ान या तो शब के एतबार से पहली शब है या बहरहाल पहला दिन हो गया, जो भी सिलसिला रहा, तकरीबन जो अफराद मेरे सामने मुझे इत्मीनान है कि 90% अफराद वो हैं कि जिन्होंने बिल आखिर रोज़ा तो रखा है। और जब रोज़ा रखते हैं तो जाहिर है कि वो कौन सी चीज़ है कि जिसको याद करवाया गया। कल भी आपने खुतबा शाबानिया के अंदर सुना कि वज़कुरू बजूइकुम व आतशिकुम जुअ यौमिल क़ियामा व आतशा, कि देखो इस भूख और प्यास के जरिए से क़यामत की भूख और प्यास को याद करो। एक तो वो है कि ये तुम जो कुछ देर के लिए भूखे रहे प्यासे रहे, उसके जरिए से तुम क़यामत की भूख और प्यास को याद करो कि वहां पर भी भूखा और प्यासा रहना पड़ सकता है। एक और चीज है कि जिसको इसके जरिए से याद करवाया गया, और वो है करबला वालों की भूख और प्यास, कि ये जो इम्तिहान करबला वालों का हुआ था, तो उसको याद करो कि तुम बिलाखिर अपने घर में थे, ऑफिस के अंदर थे, एयर कंडीशन था, पंखा चल रहा था, मौसम भी इतना सख्त नहीं था, लेकिन बहरहाल चंद घंटों की भूख और प्यास के बाद चेहरे मुरझा जाते हैं, पजमुर्दगी तारी हो जाती है, इंसान प्यास का एहसास करता है, काम करने का दिल नहीं चाहता। मगर वाक़ईन करबला वालों को सलाम है कि 3 दिन की भूख और प्यास के बाद हुसैन मजलूम
अपने सिपाहियों को रुखसत भी कर रहे हैं, अगर कोई गिर जाए तो लाशा उठाकर भी ला रहे हैं। हमारा सलाम उन बीबियों के ऊपर के जिन्होंने उन शहदा का उस प्यास और भूख के आलम में मातम किया। ये इतनी बड़ी मुसीबत तो थी कि सैयद सज्जाद ने जब दफनाया है एजाज इमामत से जाहिर होकर, तो हुसैन मजलूम की कब्र पर लिखा कि ये वो हुसैन है अल्लज़ी क़ुतिला अतशानन, कि जिसको प्यासा कत्ल कर दिया गया। और इसको याद किया है चौथे इमाम ने, बारहा याद किया है, यहाँ तक कि मदीना में पहुंचने के बाद आप जानते हैं कि 35 बरस तक सैयद सज्जाद खून के आंसू रोते रहे। तो उसमें माह रमज़ान भी तो आया। जब माह रमज़ान आया और सामान इफ्तार सामने लाकर रखा गया, कुछ ताम है कुछ पानी है, तो सैयद सज्जाद के आंसू नहीं रुक रहे। तो किसी ने सवाल किया कि मौला ये गिरिया किस सबब से है? रोज़ा मुकम्मल हुआ, इबादत परवरदिगार, इफ्तार का सामान सामने आ गया। तो सैयद सज्जाद कहते हैं हाँ, चंद घंटों की भूख और प्यास के बाद खाना भी आ गया और पानी भी आ गया, मगर हाय मेरा बाबा हुसैन, जो भूखा और प्यासा ज़िबा कर दिया गया। और अब अगर कोई तसल्ली देने के लिए कहता है कि मौला शहादत तो आपकी मीरास है, शहादत तो आपका विरसा है, तो सैयद सज्जाद कहते हैं कि हाँ, मगर क्या ये भी सैयद सज्जाद की मीरास है कि हमारी माओं और बहनों को बेमखना और चादर के बाजारों और दरबारों के अंदर फिराया जाए। कभी किसी ने कहा कि मौला आप कहीं बाहर जाया करें ताकि आपका दिल लग जाए। कहा कहाँ जाऊं? कहा कि मौला बाजार की तरफ जाएं, शायद आपका दिल बहल जाए। सैयद सज्जाद ने बाजार का नाम सुना और ज्यादा गिरिया करना शुरू। वो कहता है कि मौला मैंने अब कौन सी ऐसी बात कह दी कि आप इस तरह से गिरिया करने का? नहीं, तेरा कसूर नहीं है, मगर तुझे क्या मालूम कि तूने बाजार कहा और मेरी नजरों के सामने शाम का बाजार आ गया। और अब अगर सैयद सज्जाद उसकी बात पर अमल करते हुए बाजार की तरफ चले भी जाते हैं तो एक अजीब मुश्किल है कि जिसमें उस बाजार के खस्साब गिरफ्तार हो जाते हैं, जो बुचरी शॉप चला रहे हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो उनको मालूम है कि अगर कटा हुआ जानवर सैयद सज्जाद ने देखा तो एक सवाल करेंगे कि जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही सज्जाद नजर आते हैं सब अपने जानवरों के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं कि चादर डालो, कपड़ा डालो। सैयद सज्जाद को ये कटा हुआ जानवर ज़बीहा नजर नहीं आना चाहिए। और अगर कोई रह जाए, न कर पाए और सैयद सज्जाद उस जानवर को देख ले, तो कस्साब से एक सवाल करते हैं कि बस इतना बता दे कि इस जानवर को पानी पिलाकर ज़िबा किया था या प्यासा ज़िबा कर दिया था। वो कहता है मौला मैं आपके जद की शरीयत का इत्तिबा करने वाला पैरोकार, क्या मजाल कि मैं जानवर को प्यासा ज़िबा कर दूं, मैंने पानी पिलाया फिर ज़िबा किया। और अब सैयद सज्जाद उसको दुआएं देते हैं, मगर एक जुमला करबला का रुख करके कहते हैं कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे मजलूम बाबा आप पर मेरा सलाम। यहाँ मदीने में जानवर भी प्यासे ज़िबा नहीं होते, मगर हाय मेरा मजलूम बाबा कि 3 दिन का प्यासा था और पुश्ते गर्दन पर जालिम का खंजर चल रहा था। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारिलाहा इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिन मरहूमिन के लिए मजलिस मुनक़्क़िद की गई इसका सवाब उन्हें ईसाल फरमा। ए मालिक माह रमज़ान से बेहतरीन इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फरमा, इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक हम क्या और हमारी इबादतें क्या, हम भी नाक़िस, हमारी इबादतें भी नाक़िस, मगर तू अपनी रहमत के तुफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद के वास्ते से हमारी नाक़िस इबादतों को बतौर कामिल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद सालिह अता फरमा, जो साहिबान औलाद हैं तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा, पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।